पिछली क्लास में हमने जो है मशीन नींव की स्थापना किस प्रकार से करेंगे इसके बारे में हमने जो है डिटेल में पढ़ा था। मशीन नींव की स्थापना किस प्रकार से करेंगे ये पढ़ लिया था। इस क्लास में हम लोग जो है अब इसमें ये नींव के विफल होने के क्या कारण हैं और उसके बचाने के क्या उपाय हैं। नींव को विफल होने से बचाने के लिए क्या उपाय हैं। तो पहला जो मुख्य रूप से कारण है कि नीचे की भूमि का असमान बैठना। जो नींव के नीचे की जो भूमि है उसका अनइक्वल सेटलमेंट, असमान रूप से बैठना, ये मुख्य कारण है। इसको हम लोग देखते हैं। नींव के नीचे अगर समान धारण क्षमता की मिट्टी न होने से प्रत्येक स्थान पर भूमि असमान रूप से बैठती है जिससे नींव में दरारें पड़ सकती है। अतः समान धारण क्षमता की मिट्टी का वितरण नींव के नीचे होना चाहिए। तो इसको समझते हैं। अगर मान लें कि नींव के नीचे जो है, अगर मान लें इस तरह की एक नींव है, मान लें कि ये फाउंडेशन है कोई, अगर इसके मान लें ये मिट्टी में इस तरह से दबा हुआ है, ये मिट्टी में दबा हुआ है और यहाँ पे ये ग्राउंड का लेवल है, भूमि का तल है। तो अगर यहाँ पे मान लें कि इस साइड में मिट्टी जो है लूज है, यहाँ इस साइड में मिट्टी जो है कठोर नहीं है, और इधर जो है कठोर मिट्टी है। अगर इस साइड में, एक साइड में अगर यहाँ पे हमारी जो है ढीली मिट्टी है, ढीली मिट्टी अगर मान लें है और इधर जो है कठोर मिट्टी है, तो क्या होगा कि इधर जब लोड आएगा यहाँ से ऊपर से तो इधर की मिट्टी जो है धंस जाएगी इधर की तरफ जो है नींव। इसलिए हमारी जो नींव है ये इधर की तरफ जो है झुक जाएगी, यानी बैठ जाएगी। तो इसलिए हम लोग जो है बनाते वक्त सबसे पहले हमको ध्यान रखना चाहिए कि जो फाउंडेशन के नीचे की जो मिट्टी है यहाँ सब जगह जो है एक समान रूप से कठोरता की होनी चाहिए। अगर कहीं पे जो है ढीली मिट्टी है नीचे जो है तो उसको हटा करके या उसकी कुटाई करके जो है कठोर कर लेना चाहिए। नहीं तो जो है यहाँ फाउंडेशन जो है इसी तरफ जो है असमान रूप से जो है बैठ सकता है। तो इसको रोकने के लिए हमको जो है मिट्टी की कुटाई करके उसको जो है कठोर कर लेना चाहिए। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। दूसरा पॉइंट है मिट्टी का पार्श्व दिशा में खिसकना। यह संभावना काली मिट्टी में अधिक होती है क्योंकि यह मिट्टी पानी के संपर्क में आने पर फूलती है व शुष्क होने पर सिकुड़ जाती है। अतः ऐसी नींव का संपर्क मृदा से कट कर देना चाहिए। तो इसको हम लोग समझते हैं कि अगर मान लें कि कोई नींव है और अगर मान लें इस तरह से हमारी कोई नींव है और उसके नीचे अगर काली मिट्टी आ गई तो काली मिट्टी का ये गुण होता है कि ये काली मिट्टी जो है अगर पानी आ गया तो वो जल्दी से फूल जाती है और पानी के संपर्क में आने पर जल्दी से फूल जाती है और जब पानी सूखता है तो वो सिकुड़ जाती है जिससे उसमें दरारें पड़ जाती हैं। तो ऐसी मिट्टी अगर कहीं पर है तो अगर मान लें कि नींव का नीचे वाला भाग जो है नम हो जाता है तो मिट्टी जो है फैल जाएगी जिससे अगर लोड आएगा तो इधर की तरफ मिट्टी फैलेगी तो इससे फाउंडेशन जो है नीचे की तरफ दब सकता है। इसलिए अगर कहीं मिट्टी जो है नीचे की मिट्टी काली मिट्टी है तो उसे हम लोग जो है निकाल करके उसके जगह पे कोई दूसरी मिट्टी रख करके, जैसे बलुई मिट्टी रख सकते हैं, तो नींव के नीचे बालू इत्यादि डाल देना चाहिए जो है ताकि जो है फाउंडेशन हमारा बैठे ना। तो ये ध्यान रखना चाहिए। अगर कोई भी मिट्टी जो है, अगर कहीं भी काली मिट्टी है फाउंडेशन के नीचे तो उसको हटा देना चाहिए और उसकी जगह पे हमको जो है दूसरी मिट्टी का प्रयोग कर लेना चाहिए। नहीं तो फाउंडेशन हमारा भविष्य में ख़राब हो सकता है, नींव ख़राब हो सकती है। आगे हम लोग जो है तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट है पार्श्व दाब के कारण
पार्श्व दाब के कारण संरचना का उलटना है। ओवरटर्निंग ड्यू टू लैटरल प्रेशर, आंधी तूफान, उत्केंद्रीय भार आदि के कारणों से संरचना का पार्श्व दाब आने लगता है, जो कि संरचना को झुकाने का प्रयास करता है। इससे बचाव के लिए जरूरी है कि समस्त भार नींव के गुरुत्व केंद्र से पास होना चाहिए। तो इसका मतलब हम सब समझते हैं, जैसे मान लें कि अगर इस प्रकार से हमारी नींव है और इसके ऊपर जो है हमारी पूरी बिल्डिंग खड़ी होगी, तो अगर मान लें कि आंधी आती है, मान लें कि अगर आंधी आ गई या फिर तूफान आ गया, तो इससे जो हमारी आंधी इधर से मान लें आ रही है, तो इसकी वजह से जो है हमारे संरचना पे जो है इधर की तरफ बल लगेगा, इस दिशा में बल लगेगा, जिससे हो सकता है कि नींव हमारी जो है इधर की तरफ उत्केंद्रीय बल के कारण जो हमारी नींव इधर की तरफ पलट जाए, या पूरी बिल्डिंग या पूरा घर इधर की तरफ पलट सकता है। तो झुकाने का प्रयास करता है, जो कि इधर की तरफ पलट देगा। तो इससे बचने के लिए हमको जो है ये ध्यान रखना चाहिए कि जब भी नींव का निर्माण इस प्रकार किया जाए कि जो टोटल लोड है वो हमेशा जो है इसके जो है गुरुत्व केंद्र से पास हो। जो इसका जो है गुरुत्व केंद्र है, ये हमेशा टोटल लोड यहीं से पास हो, इसके इधर उधर ना जाए। अगर इधर लोड चला गया तो ये इधर की तरफ पलट जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि ये जो टोटल लोड वाला है, बनाते वक्त हम लोग इस प्रकार से डिज़ाइन करेंगे कि जो ये टोटल समस्त भार की जो रेखा है ये इसके गुरुत्व रेखा से जानी चाहिए। समस्त भार इसके गुरुत्व रेखा से जाना चाहिए। अगला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, ये लास्ट पॉइंट है। नींव के नीचे की मृदा से जल निकल जाने के कारण संकुचन, तो कंट्रक्शन ड्यू टू वाटर कमिंग आउट फ्रॉम द सॉइल बिलो द फाउंडेशन। तो इसको हम लोग समझते हैं कि नींव के पास खड़े किसी पेड़ द्वारा पानी सोख लेने या भौमगत जल का स्तर नीचे गिर जाने से मृदा में संकुचन आ जाता है। इससे बचाव के लिए वृक्ष को उचित दूरी पर लगाना चाहिए तथा संरचना का निर्माण पाइल फाउंडेशन पर करना चाहिए। तो अगर मान लें, देखो यहाँ पे अगर कोई नींव है, अगर नींव है मान लें, अगर इसके पास आसपास में कोई बहुत बड़ा वृक्ष है जिसकी जड़ें इस प्रकार से हैं, तो ये क्या करेगा कि ये वृक्ष जो है अगर नींव के नीचे जो नमी है या पानी कुछ भी भरा हुआ है, तो ये वृक्ष जो है इसके पानी को, ये वृक्ष जो है पानी सोखता रहता है। तो पानी सोखने की वजह से इसके नीचे जो है कि जो पानी अगर सोख लेगा तो ये इधर का जो है नींव पानी सोखेगा तो नीचे जो है खाली जगह बच जाएगी। यहाँ पे जो है मिट्टी के अंदर से पानी निकल जाएगा, तो खाली होने की वजह से ये मिट्टी जो है नीचे की तरफ बैठ जाएगी। इससे जो हमारा पूरा फाउंडेशन है नीचे की तरफ बैठ सकता है। तो हम लोग जब भी किसी भी बिल्डिंग या नींव का निर्माण करें तो उसके लिए ज़रूरी है कि आसपास के जो अगर कोई बहुत बड़ा वृक्ष है या कोई बाग बगीचा है, तो उससे हमको जो है थोड़ा सा दूरी रख के फाउंडेशन का निर्माण करना चाहिए, नहीं तो ये फाउंडेशन बैठ सकता है नीचे की तरफ। या फिर जो है हमको जो है कोई यहाँ पे जो है विशेष रूप से अगर दीवार वगैरह उठा सकें जिससे जो है ये इधर की तरफ जो है पानी ना आए, तो भी हम लोग पानी इधर का इधर ना जाए, तो भी हम लोग जो है ये ध्यान रखेंगे बनाते वक्त। और दूसरी बात ये है कि अगर ज़्यादा प्रॉब्लम की बात हो तो हम लोग जो है इसके जगह पे पाइल फाउंडेशन एक होता है, पाइल फाउंडेशन का अगर निर्माण कर लेंगे तो ये बहुत गहराई तक पाइल फाउंडेशन बनाया जाता है, बहुत गहराई में ले जाकर बनाया जाता है। तो जहाँ से अगर पेड़ पानी खींचेगा भी तो उसका प्रभाव बहुत कम पड़ेगा। तो ऐसे केस में हम लोग जो है अगर इस तरह के बहुत सारा केस आता है, नींव बैठने के बहुत चांस है, तो वहाँ पे हम लोग जो है पाइल फाउंडेशन का निर्माण कर लेंगे तो भी जो है ये बचाव किया जा सकता है। तो यहीं पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है और अगले दिन से जो हम लोग दूसरा चैप्टर नंबर अगला पढ़ेंगे जो है। धन्यवाद।